Good evening, everybody. How are you? Are you happy? Yes, sir. Are you ready to get good marks? Yes, sir. Thank you. Sit down. Today, I would like to congratulate all my year students who is going to attend the board examination, whether it is Central Board Secondary Education, ICSE board examination or state board examination. And especially, I would like to congratulate my students who is related to Bihar. Bihar is the first state who is going to attend the first board examination in the nation. So, my dear students, I would like to say this session is very, very important for all the students of the nation. Today, I will concentrate and discuss the important topic, that is how to get good marks in the board examination, and the topic is how to score 95 to 100% marks in the board examination. सफलता के अचूक मंत्र जो बोर्ड का होना चाहिए, उसके लिए मैं आपका ध्यान आज आकृष्ट करना चाहूंगा। जो आपकी जिंदगी में वह रिजल्ट देने जा रहा है जिसके लिए आपने लगातार 1 वर्ष से अधिक से समय से आप अपनी तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले आप आइए, मैं आपको उस रहस्य के बारे में बताना चाहूंगा जो आपको बोर्ड में 95 से 100% मार्क्स देने जा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। द फर्स्ट स्ट्रेटेजी एंड द पावरफुल स्ट्रेटेजी इज द बेस्ट टाइम टेबल। इन दिस स्ट्रेटेजी हम करेंगे क्या? व्हाट इज बेस्ट टाइम टेबल? सबसे पहले हम लोग बच्चों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप नाइट में भी पढ़ना चाहते हो और डे में भी पढ़ना चाहते हो, आप अपने आदत को अपने हैबिट के अनुसार अपना काम करें। लेकिन जो एक्सपर्ट का मानना है कि डे टाइम में पढ़ने से, मॉर्निंग टाइम में पढ़ने से हमारी मेमोरी पावर ज्यादा गेन करती है। इसलिए आप खुद को एसेस करें कि हमारा डे टाइम सूट कर रहा है या नाइट टाइम सूट कर रहा है। लेकिन लोगों का सलाह यही है, एक्सपर्ट का सलाह यही है कि ज्यादा रात्रि तक हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए, उसके बजाय हमें मॉर्निंग सेशन का यूज करना चाहिए और अपने को बेहतर तरीके से एफर्ट में डालना चाहिए। जो तरीके बताए गए हैं सारे एक्सपर्ट के माध्यम से, सारे शिक्षाविदों के माध्यम से, उसमें पहला है आपका रीडिंग मेथड। रीडिंग मेथड बिल्कुल सही होना चाहिए, राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए और आप जो पढ़ाई करते हो उसमें आपकी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन करोगे तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करोगे और आपको 95% से ऊपर ले जाकर के अंक आने वाला है। जो इस स्ट्रेटेजी के अंदर में नेक्स्ट पॉइंट है, कम समय को अच्छा यूटिलाइज करें। इसमें 2 तरह की बातें आती हैं। हर बच्चे को कुछ सब्जेक्ट अच्छे होते हैं और कुछ सब्जेक्ट जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वह सब्जेक्ट, उसमें मैं आपको कहना चाहूंगा जो टेक्निक बताया गया है एक्सपर्ट के माध्यम से और जिसे हमारे बच्चों ने करके आगे लीड किया है, पूरे देश के अंदर में बेहतर परिणाम दिए हैं, उसमें 2 इंटरेस्ट के सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो उसके बीच में एक बोरिंग सब्जेक्ट को भी पढ़ना चाहिए। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, अगर खूब इंटरेस्ट है तो उसमें मैथमेटिक्स को ऐड करना चाहिए उसके बीच में। उसी तरह से आप अपने को चयन करें और सेट करें गोल। एंड द नेक्स्ट इज स्टडी पैटर्न। स्टडी पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसमें अगर आप 30 मिनट स्टडी करते हो तो उसके बीच में 5 मिनट का गैप होना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए। अगर 60 मिनट आप स्टडी करते हैं तो 10 मिनट्स का गैप होना चाहिए। अगर 3 आवर्स रेगुलरली स्टडी करते हैं तो आपको 30 मिनट्स का गैप होना चाहिए। और उस गैप में, उस रेस्ट में क्या करोगे? आप ऑक्सीजन इनहेल करोगे, घूम करके ऑक्सीजन इनहेल करोगे और इसके अलावा म्यूजिक सुन सकते हो, आप गेम खेल सकते हो। मतलब कि अपने ध्यान को अलग दिशा में यहां से हटा करके लेके जाना होगा, तब मेंटल रेस्ट आएगा। और उस स्थिति में फिर जब पुनः हम स्टडी पे आएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा गेन करेंगे। एंड दिस इज द स्टडी टेक्निक फॉर यू। एंड द नेक्स्ट इज हाउ टू लर्न एनीथिंग इजिली एंड फास्ट। एंड इसमें मैं कहना चाहूंगा किसी भी टॉपिक को रटने के बजाय अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें।
अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्टडी। एंड द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन। किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के बाद हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। एंड जब आप परीक्षा में भवन में जाते हो, एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप पॉइंट वाइज आंसर करेंगे। पॉइंट वाइज आंसर करने से आपको 100% सफलता की गारंटी मैं दे सकता हूं। और आप पॉइंट वाइज आंसर करोगे तो जो परीक्षक होंगे आपको निश्चित रूप से 100% मार्क्स भी दे सकते हैं। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर कोई ज्योग्राफी का या बायोलॉजी का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का प्रश्न आता है जिसमें डायग्राम बहुत नेसेसरी है, तो डायग्राम भी देना पसंद करें। अगर डायग्राम देंगे तो आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे। सो कीप इन द माइंड, डायग्राम वेयर नेसेसरी इट इज एसेंशियल, देन यू डायग्राम ऑन द पेपर। द नेक्स्ट स्टडी इज विगत 5 वर्षों के बोर्ड के प्रश्नों को हमें हल करना चाहिए ताकि हमें अभ्यास हो सकता है कि हम अपने प्रश्नों का उत्तर कितने अच्छे से दे सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज आपकी लिखावट सुंदर होनी चाहिए और अपनी क्षमता को पहचाने, पहल करें और आगे बढ़ें। अगर आप अपनी क्षमता को पहचानोगे और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी तय है। मेरे छात्रों, आपको प्रतिदिन 8 से 10 घंटे स्टडी करने चाहिए। निश्चित रूप से प्रश्नों के उत्तर दिए गए शब्दों का जो समय शब्द सीमा है उससे अधिक शब्दों में उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। मैं पुनः इसको रिपीट करना चाहूंगा कि आप अपने प्रश्नों का उत्तर दिए गए डायरेक्शन के आधार पे जो शब्द का लिमिटेशन है उसी के अंदर होना चाहिए। 50 शब्द या 100 शब्द या 200 शब्दों का डायरेक्शन रहता है पेपर के अंदर में, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज योर सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बहुत अच्छे अंक लाना चाहते हैं जीवन के अंदर में, यह आपका पहला पड़ाव है। चाहे मैट्रिकुलेशन बोर्ड की परीक्षा हो, इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा हो, यह आपका फर्स्ट सेकेंड स्टेप है। अभी आपको जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाना है और उसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस का पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो, आप व्यक्ति महान बनना चाहते हो, आप विजेता बनना चाहते हो, तो निश्चित रूप से आपको हर हाल में टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। टाइम मैनेजमेंट जिसने सीखा अभी तक वही जीवन में सफलता पाया है। और हर हाल में प्रत्येक व्यक्ति को टाइम मैनेजमेंट के लिए अपने को तैयार रखना चाहिए अगर आप बड़े गोल को अचीव करना चाहते हो। एंड द नेक्स्ट इज यू रीड मोर एंड मोर एनसीईआरटी बुक्स एंड बीटीबीसी बुक्स, या जो भी स्टेट बोर्ड है आप उसको पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। द नेक्स्ट पॉइंट इज अपने गलतियों से सीखना ज्यादा अच्छा होता है। अगर कोई छात्र गलती करते हैं तो उसको यकीन होना चाहिए कि मेरा ये गलती हो रही है, और अगर हम उस गलती को सुधार लेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं अपने सभी छात्रों को आज के दिन एक संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़े मुकाम पाना चाहते हो, अपने जिंदगी में एक बड़ी कामयाबी चाहते हो, अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते हो और अपने माता पिता के सपने को साकार करना चाहते हो, अपने गुरुजनों के सपने को साकार करना चाहते हो, और जिस संस्थान में आप पढ़ाई करते हो और जिस देश में रहते हो इस देश का नाम बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हो, और भारत माता की तिरंगे को अगर ऊंचाई तक ले जाना चाहते हो तो आप निश्चित रूप से इस शब्द को याद रखो, कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं है, कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं है। हारा वही है जो लड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। इसलिए मेरे छात्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप विजेता बनोगे, आप जिंदगी में विनर बनोगे, आप 100% मार्क्स लाओगे। मैं आपको विशेष रूप से अपना कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं अपने तमाम बोर्ड के स्टूडेंट्स को कि अगर आपके पास में अभी भी कुछ समय है तो आप अपने समय को सही दिशा में लगाइए और आप अपने जीवन में सफलता पाओगे। मैं आपको बार बार कहा हूं कि किसी भी समय मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों के बीच में एक जो प्रश्न आ रहा है कि हम पढ़ाई करने के बाद भूल जाते हैं सर, तो उसका एक कारण है कि आप तनाव में रहते हो। तनाव मुक्त रहेंगे
तो हमारी भूलने की व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी। तनाव से भूलने की प्रवृत्ति हमारे पास में आती है। और हमारे वैज्ञानिकों ने प्रूफ किया है, टेंशन अगर रहेगा तो हम ज्यादा गेन नहीं करेंगे और भूलने का काम करेंगे। अगर टेंशन में नहीं रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, तो 100% हमारी पॉजिटिविटी अंदर जाएगी और एजुकेशन के माध्यम से अपने को काफी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। मैं अपने बच्चों से जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनी अभी हो, उसके लिए मैं कुछ एडवाइस देना चाहता हूं कि आप हर हाल में लाइट फूड लें, परीक्षा के दौरान तैलीय भोजन से बचें और एक्सरसाइज और मेडिटेशन निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। परीक्षा के दौरान भी और लाइफ टाइम में हमको हर हाल में नेगेटिव से बचना चाहिए। तनाव मुक्त रहे, बी पॉजिटिव, और साउंड स्लीप हर हाल में आपके लिए जरूरी है। 6 से 7 घंटे जब आपकी एग्जामिनेशन होती है तो निश्चित रूप से आपकी साउंड स्लीप होनी चाहिए। अगर आप साउंड स्लीप लेते हो तो 100% मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि पेपर देने के दौरान अपने को कूल करके सारे प्रश्नों का उत्तर दे करके आएंगे और आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, और इसमें कहीं दो मत नहीं है। ये ऑलरेडी टेक्निकली प्रूव किया गया है। मेरे छात्रों, आज के डेट में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह भी पावरफुल स्ट्रेटेजी के अंदर में आता है। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूं कि एक राजा थे और उसने घोड़े पे सवार होकर के पर्यटन के लिए, देशाटन के लिए जंगल की सैर में गए। राजा जब रास्ते में निकले तो बड़े बड़े गड्ढे मिले रास्ते के अंदर में। रास्ते में घोड़ा को उन्होंने काफी जंप लेकर के आगे निकालने का प्रयास किया। ऐसे बहुत सारे गड्ढों को उसने पार किया। ऐसा हुआ कि राजा को एक बार नींद आ गई घोड़े पे बैठे बैठे, लेकिन जब उस बड़े गड्ढे से भी बड़ा गड्ढा घोड़े को सामने मिला तो घोड़ा चूंकि रेगुलर प्रैक्टिस में था, वह और बड़ा छलांग लगा करके राजा को खतरे से बचा करके वहां पे जंप लेकर के गया। और जब नींद खुली राजा को तो उन्होंने घोड़े को पीठ थपथपाने का काम किया। तो मेरे बेटे और मेरे बेटियों, आप सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो, स्टेट बोर्ड के हो या किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, यह स्टोरी हमें एक टीचिंग दे करके जा रहा है कि हमें कभी भी चैलेंज से घबराना नहीं चाहिए और हमें अपने बुलंदियों के लिए, कोई भी मुकाम पाने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में दौड़ना चाहिए। और वह घोड़ा ने किया, और घोड़ा ने राजा की जिंदगी बचाने का काम किया और अपने जिंदगी को बचाने किया और गड्ढे में गिरने से बचाने का काम किया। तो आप भी, आपके जीवन में कई बड़े बड़े ऐसे चैलेंजेस आएंगे, कई बड़े बड़े खतरे आएंगे, लेकिन अगर आप अपने हौसले को बुलंद रखते हो, अपने को पॉजिटिव रखते हो, तो मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि आप विजेता बनोगे और खुशियों से अपने देश को एक बड़ा निर्माण दे सकते हो। मैं एक छोटा सा और टिप्स देना चाहूंगा। अगर पानी की बूंदें टप 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 लगातार अगर किसी बर्फ पे गिरते हैं तो बर्फ तो सॉलिड पार्ट है, लेकिन उस पानी के टप 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 की बूंदों से आवाज जो आती है उसमें छिद्र कर देते हैं। और यह बताता है, साबित करता है कि अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम लगातार प्रयास करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे, तो हम बड़े से बड़े मुकाम को पा सकते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और हम विजेता बन सकते हैं। मैं अपने छात्रों से, मैं अपने तमाम एस्पेक्ट से, मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं से एक बात करना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग अपने लक की बात करते हैं, भाग्य की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा लक का फुल फॉर्म होता क्या है। लक, एल फॉर लेबर, प्रयास करना है, मेहनत करना है, यू फॉर अंडर, सी फॉर करेक्ट एंड के फॉर नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, जिसके सही ज्ञान होंगे, जो कठिन परिश्रम करेंगे, उसी को लक साथ देगा। और यही लक का फुल फॉर्म है। भाग्य के भरोसे कभी भी किसी को नहीं बैठना चाहिए। मेरे दोस्तों, यह साबित हो सकता है और आपके हाथ में जो आपके पेरेंट्स ने और आपके गुरुजनों ने जो कलम दिया है,
पेन दिया है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं PEN, P फॉर पावर, P फॉर पावर, E फॉर इनरिस्ट एंड N फॉर इनेब। सारी पावर, दुनिया की सारी शक्ति इसी कलम में है। अगर यह कलम बाबा साहब के हाथ में गया तो बड़ा संविधान लिख दिया, और वह संविधान आज हजारों करोड़ों और अरबों लोगों की जिंदगी में मुस्कान दे रहा है। यही काम हमारे बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स ने किया, स्वामी विवेकानंदा ने किया, और आपको साबित कर दिया। इस पेन का सही प्रयोग करना सीखो और आप दुनिया के अंदर बड़े शख्सियत बनोगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आज के दिन हमारे बीच में लगभग सैकड़ों छात्राएं यहां बैठी हैं जो स्टेट बोर्ड बिहार के अंदर में इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं देने जा रही हैं, और ये कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए परीक्षा में अपने को प्रेजेंट करेंगी। सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो मैं आप तमाम छात्राओं को अपने दिल से दुआ करते हुए बधाई देना चाहूंगा कि आप अगर इस सेशन को देखे हो तो दो बात सुन करके जाना, और मन के अंदर में आज रात्रि में जरूर सोचना कि सर का ड्रीम है कि उस ड्रीम को पा करके हम देश को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, और वह ड्रीम है हमें टॉप 10 में जाना है। मैं आपको हार्टली कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और लास्ट में आप एक कुएं को देखे हो, कुएं पे हमारे माता बहनें पहले रस्सी से खींचने का काम करती थी, पानी निकालने का काम करती थी। रसरियावत जाते सिल पर परत निशान, जब रस्सी से कुएं के जो मोड़ है या मुहाने हैं उस पे जब रेखा खींची जा सकती है, तो फिर हम या कोई भी इंसान निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सो रेगुलर प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इसेंशियल। और अपने सभी बोर्ड के छात्रों से यह बात कहना चाहूंगा कि आप जीवन में अवश्य ही विजेता बनोगे। बोर्ड के अंदर में जब प्रश्न पत्र मिले तो समय का ख्याल रखना, और समय सीमा के अंदर में समय सीमा के साथ में अपने प्रश्नों का उत्तर देना, शब्द का और लिखावट का ध्यान रखना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन यहां पे फिनिश करूंगा। माई हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन इज रिलेटेड टू ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं अपने इस सेशन के अंदर में अपने तमाम छात्राओं को, विशेष करके बिहार बोर्ड की छात्राएं जो पहली बार, और सभी छात्र जो पहली बार इस सेशन में आए हैं और जो नहीं भी आए हैं, देश के अंदर में इस इंटरनेट के माध्यम से जब ये प्रसारण होगा तो आपको अपने मस्तिष्क में एक बात ध्यान रखना है कि बोर्ड के अंदर में हम जाएंगे, रिजल्ट लेकर के जब आएंगे तो हमारा 100% एफर्ट होगा कि हम सभी लोग चेहरे पे मुस्कान लेकर के आएंगे। सभी बच्चे हमारे प्रथम श्रेणी से निकलेंगे, इसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। मैं आज के सेशन में आपको पुनः एक बार कांग्रेचुलेशन देते हुए यह बधाई देना चाहता हूं कि आप विनर बनोगे और बेहतर से बेहतर अपना रिजल्ट लेकर के आओगे। और लास्ट में मैं अपने दर्शकों से, लाखों दर्शक आज हमारे बीच में हैं और इस सेशन के अंदर में हम बहुत लंबे गैप के साथ आए हैं। ड्यू टू माई हेल्थ प्रॉब्लम मैं आपका सेशन नहीं ले रहा था, लेकिन आपके प्यार और आपका जो गुड विशेस है उसके कारण मैं आज पुनः आपका सेशन दे रहा हूं। और इस सेशन में मैं आपको पुनः लगातार सेशन दूंगा, और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं अपने सीबीएसई, अपने आईसीएसई और अपने बिहार बोर्ड के छात्रों को और सारे बोर्ड के छात्रों को माई हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। यू रिपीट प्लीज। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।